राधे राधे गुरुजी। जी जी चरण स्पर्श। जी, खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न नहीं है, गुरुजी मैं प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मेरा 8 साल का बेटा है, मुझे भी भागवत ये सब करवाना है और मैं 2 बार गई भी आपके वहाँ गौरी गोपाल आश्रम, पर मुझे वहाँ मिल नहीं पाया कोई कि मतलब मैं जाके ये प्रश्न रख पाऊँ। अभी मिल गए, बताओ। जी गुरुजी। अभी मिल गए हम आपको, बताओ क्या प्रश्न है। हाँ तो यही प्रश्न है, मुझे अपने बेटे को भी वहीं भेजना है पढ़ाई करने संस्कृत। अच्छा ठीक है, तो वो कार्यालय में बात कर लीजिए। जी गुरुजी। जी। और प्रश्न किसका है, हाथ उठाओ। वो देखो वहाँ भैया बात करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे, लेकिन प्रश्नोत्तरी की समय नहीं मिल पाई थी। बताओ। जी, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु दीक्षा लेना है जैसे, तो कहते हैं गुरु जी के चरण घर पे नहीं स्पर्श न हो तो उन्हें पुण्य नहीं मिलता है। नहीं, पुण्य तो मिलता है। गुरु जी जो आज्ञा करते हैं, जो मंत्र देते हैं, देखो मूल है मंत्र। जी। मंत्र जब मिलता है, मीराबाई क्या बोली, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी। तो मेरे गुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी। जी। अब गुरु जी घर आ जाएं अच्छी बात है, पर नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई अनुकूल हो टाइम उनका तो आएंगे, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए। गुरु नहीं आ पाते आपके पास तो आप जाइए ना गुरु के पास। जी। एक ही बात है, हम आपके पास आए, आप हमारे पास आए, बात एक ही है। इसलिए गुरु जी होते हैं व्यस्त, हजारों काम होते हैं, सबके पास जाना संभव नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा आए तो फिर गुरु जी से मिलने जाना चाहिए। जी। साल में एक बार, जरूरी नहीं है गुरु पूर्णिमा, कभी भी साल में मिल आओ। जी। जब से मैंने आपकी भागवत सुनी, मैं आपके ही बिल्कुल वो हो गई हूँ। मेरे को सारा मन तन, मतलब मेरे को जो मैं सोची अभी प्रश्नोत्तरी में, मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं आपसे के दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन भगवान ने चाहा, ठाकुर जी चाहे, तो मैंने आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये प्रश्न है कि हम आपके जैसे कैसे बन सकते हैं। और अच्छी बनिए हमसे, हमारे जैसे क्यों बनना है, हमसे भी बहुत अच्छी बनिए। आप पहले आपके जैसे बन जाए तो आप बस बन जाएंगे, अभी भी तो आप अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जैसे अपन ने सुना है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता और कलयुग। तो जो लोग मृत्यु के बाद भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं, पाप ही करते हैं, तो उनको दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। तो अगर कोई कलयुग के अंत तक सिर्फ पाप ही करता है और वो अच्छे पुण्य करके नहीं मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, तो उसका क्या होगा फिर। इस मानव शरीर का उद्देश्य है मोक्ष पाना, ठीक है। जो नहीं पाता वो फिर 84 के चक्कर में भटकता रहता है। पाप करने का फल है दुख, पुण्य करने का फल है सुख। जो व्यक्ति जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, पाप करेगा तो फल पाप का पाएगा, पुण्य करेगा तो फल पुण्य का पाएगा। तो यहाँ संसार में ईश्वर का देखो, आदमी कितना भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, पर ईश्वर का न्याय बिल्कुल पारदर्शी है। ईश्वर का अपना बिल्कुल डंका बजता है, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो ईश्वर की अदालत जो है ना, वो बिल्कुल ठीक ठीक चलती है। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, इन प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबका जीवन बनाता, सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो ईश्वर की अदालत में तो जो जैसा, रावण ने गलत किया भोगा, दुर्योधन ने गलत किया भोगा, जिसने गलत किया सब ने पाया। अच्छा कर्म करो बस। आपको श्रेष्ठ कौन बनाएगा, आपके श्रेष्ठ कर्म, आपके श्रेष्ठ विचार, जो आप सोचते हैं, जो गलत थॉट आए ना, गलत विचार आए, उन्हें डिलीट मारो, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाओ, तब आप बहुत योग्य बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक है, वहाँ ले जाना बेटा, पीछे भैया बात करेंगे। आपको बात करने को बात करा दो, फिर पीछे भैया को। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी आपकी कथा टीवी पर सुनते बहुत अच्छी लगती है, हम रोज सुनते हैं। अब सामने से सुनना चाहते थे। प्रश्न कोई नहीं, कुछ देना चाहते आपको। क्या? ये लॉकेट है।
कथा सामने से भी आज हो रही, आज थे कथा में? आज कथा में हम सुबह आपसे मिलने भी आए हाँ कथा में। आज थे, आपको रोज रहना है। जी ठीक, राधे कल राधे। भी, परसों भी, नरसों भी। पीछे ले जाओ, बैठिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। खुश रहिए। गुरुजी आपने बताया भी रिमझा स्कूल के लिए स्कूल बनवाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक गुल्लक लाया हूँ, वाह वो स्कूल के लिए देना चाहता हूँ। वाह, ये पहला दान है आपका स्कूल के लिए। तालियां बजाइए इनके लिए। ये गौरी गोपाल जो गुरुकुल यहाँ स्कूल बनेगा उसके लिए पहला सहयोग देखो इनका। जी गुरुजी मैं कटनी से हूँ, कटनी से। ये हमारी धर्मपत्नी है और ये हमारी बहू, वो हमारा पोता। हम आपके डेली सत्संग सुनते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जो आपका सत्संग न सुने। वाह। सुबह 4 बजे भी नींद खुलती है तो आपका चैनल चलाते हैं इशारा, और एक 6 बजे चलता है दंगल 2, जी जी। और दोपहर में चलता है साधना। आपके इतने हम हो गए हैं कुछ कह नहीं सकते। खुश रहिए। अभी हम वृंदावन भी आए थे 2 सितंबर को, 2 सितंबर से 8 सितंबर वहीं रहे थे, दोनों आए थे। वहाँ हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया था। जी जी जी। जी। और एक सवाल और है गुरुजी, आप बोलते हो भाई किसी का 1 रुपया भी खाओगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे हमारी इच्छा सही है, किसी का हम पैसा ले रहे हैं और उसको हम नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका क्या फिर? चुकाने का पूरा प्रयास करिए, चुकाइए, क्यों नहीं चुकेगा? जी बिल्कुल चुकाइए। मरने की, देखो आप नहीं चुका पाए तो आपका बेटा चुकाए। नियम तो कहता है कि पिता का कर्जा पुत्र चुकाए। पिता नहीं चुका पाए तो पुत्र को चुका देना चाहिए, यही धर्म है। जी। ऐसा सवाल आपका कोई? देखो ये कटनी से आ रहे हैं कथा सुनने, रोज आइएगा। बिल्कुल रोज आऊँगा गुरुजी, मैं तो आऊँगा रोज, पर और कोई आए ना आए। बिल्कुल, सब आएंगे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम ऐसे पति से धन्य हैं, ये आपके बहुत अच्छे शिष्य बन चुके हैं जब से आपका सत्संग सुने हैं। जी। मुझे भी खुशी हुई है। मैं आपसे मिलने वृंदावन भी आई थी, फिर यहाँ भी लेके आए हैं, और आपका सत्संग सुनने में अच्छा लग रहा है। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा और पीछे हो जाओ। हाँ राधे राधे मामा जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। ठीक तो है। जब नारायण जी ने नरसिंह अवतार लिया था तो ऐसा दुर्गा चालीसा में क्यों लिखा है कि धारा रूप नरसिंह को अम्बा? ऐसा है कि भगवान के राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। भगवान के अवतार लेने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले आपको एक चीज़ क्लियर समझ लेनी चाहिए कि जो दुर्गा हैं, हमारे यहाँ 5 की उपासना होती है जिसे पंचदेव उपासना कहते हैं। दुर्गा, भगवान शंकर, गणेश जी, सूर्य और भगवान नारायण, ये पंचदेव हैं। भगवान विष्णु, ये पंचदेव हैं। जी। इन 5 को अलग नहीं मानना चाहिए। अच्छा ये बताइए उंगलियां कितनी हैं टोटल? 5। लेकिन ये 5 उंगलियां एक ही हाथ में है ना? हाँ। मूल में हाथ कितने हैं? 1। ऊपर जाके कितनी हो गई? 5। उसी तरह मूल में भगवान एक हैं, पर वही भगवान कभी शक्ति बन के दुर्गा बन के प्रकट हो जाते हैं, वही कभी शिव बन के प्रकट हो जाते हैं। शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी ने सृष्टि की, दुर्गा जी का आप देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी जी ने सृष्टि की, गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी से मिलेगी। तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि भाई क्या सही है? सब सही है, मूल में एक है, ऊपर जाके हमारे भगवान ना अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो कभी भगवान, कभी नारायण नरसिंह बन के प्रकट भये तो कभी भगवती नरसिंह बन के प्रकट हो गई। अच्छा ये बताओ रावण कितने हैं? एक रावण वो है जो जय और विजय श्राप के कारण रावण कुंभकर्ण बना। एक नारद जी के श्राप के कारण शिव जी के गण रावण कुंभकर्ण बने। ये रामचरितमानस की कथाएं हैं पूरी। एक प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना रामचरितमानस के अनुसार। तो रावण इतने हो गए ना, अनेक रावणों की कथा। एक बार जलंधर रावण भया जलंधर। तो राम कोई एक बार नहीं आए ना बेटा, राम बार बार आए। जी। तो जब बार बार राम आए तो किसी कल्प में ये लीला हुई, किसी कल्प में वो लीला हुई। तो नरसिंह भी बार बार आए, प्रहलाद भी बार बार हुए।
तो हुआ यही कि कभी दुर्गा नरसिंह बन के प्रकट हो गई, कभी नारायण नरसिंह बन के प्रकट हो गए। तो भगवान तो एक हैं, लीला करते हैं। जैसे आप एक ही हो, लेकिन आपको आपके पिताजी बेटी कहते हैं, आपका भाई आपको बहन कहता है ना, आपके मामा जी आपको भांजी कहते हैं, तो आप तो एक ही हो ना, पर रिश्ते बदल जाने से आपके नाम स्वरूप बदल गए। उसी तरह ईश्वर एक है, भक्त बहुत होने से अनेक अनेक भक्तों ने उन्हें अनेक अनेक नाम, अनेक अनेक रूपों से जाना और पहचाना। बात एक ही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? लो बच्चों को दो। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें टीवियों में दिखाया जाता है कि सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। ठीक है। बट रामचरितमानस और रामायण में बेर का कोई वर्णन नहीं है, वहाँ कंदमूल फल कहा गया है। तो ये बेर शब्द कहाँ से आया? आपने कितनी रामायण पढ़ी है? रामचरितमानस और रामायण देखा है उसमें। केवल 2? हाँ। आनंद रामायण पढ़ी है? नहीं। आध्यात्म रामायण पढ़ी है आपने? नहीं नहीं। रामचरित सतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण हैं जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उस बच्ची को क्या बताया कि राम कई बार आए, कई रावण हुए ना, तो कई बार राम आए। तो किसी कल्प में कंदमूल फल खिलाने की कथा है, तो किसी कल्प में जूठे बेर खिलाने की कथा है। इन रामायणों में नहीं है, पर अन्य किसी रामायण में ये उल्लेख है। बहुत सारी रामायण है ना, तो अनेक अनेक रामायणों में ये उल्लेख मिलता है, इसलिए ये बात कहेगी। कोई भी बात यूं ही नहीं है। अच्छा। तो अनेक बार राम हुए, तो कभी राम ने कंदमूल फल खाया, शबरी वही है, तो कभी उसने जूठे बेर खवाए। शबरी का स्थान बदल जाता है, मतलब आज ये शबरी बनी तो कल कोई पुण्यात्मा महिला वो शबरी बन जाएंगी। राम वही हैं, पर बाकी पात्र जैसे रावण बदल गए, ऐसे शबरी भी बदलती रहती है। तो ऐसा कोई ग्रंथ वो है स्पेसिफिक रामायण जिसमें बेर का वर्णन है? हाँ है, मैं आपको बता दूंगा, ढूंढ के देख के बता दूंगा कि कहाँ पर है। जी। अन्य रामायणों में खूब खूब वर्णन है। जी धन्यवाद। जी। राधे राधे महाराज जी। जी जी जी। मेरा ये प्रश्न है कि मेहनत प्रारब्ध के अधीन होती है कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है? मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे ना बैठो। है सब चीज़ें, भाग्य भी प्रारब्ध भी अपना काम करता है, पर उन सबसे ऊपर है आपका कर्म। आप जितना श्रेष्ठ कर्म करते हैं ना, उतना श्रेष्ठ फल मिलता है। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। कर्म के 3 रूप हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण है, करके जो इकट्ठा कर लिया वो संचित है, वही जो वापस मिलेगा उसी को प्रारब्ध कहते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं। इसलिए मूल में है कर्म। तू कर्म करता चला। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तू कर्म कर, बस कर। तू क्या कर रहा है? अच्छा कर, बाकी फल मैं देने बैठा हूँ, तू कर, बस तू मेहनत कर। और जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भजन करने से? क्यों नहीं मिल जाएगा? मीराबाई को भजन करने से क्या नहीं मिल गए? लेकिन बात यह है ना, जो भजन करने वाले होते हैं उन्हें सब मिलता है, तो वो कुछ लेते ही नहीं। हनुमान जी ने क्या लिया? हनुमान जी को सोचो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया राम ने। हनुमान जी मांगते तो ब्रह्मलोक दे सकते थे, हनुमान जी मांगते तो क्या नहीं देते। लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे तो अपने चरणों की सेवा दो, राम द्वारे तुम रखवारे। राम के द्वार पे बैठे हैं हनुमान जी, चाहते तो क्या नहीं मांग लेते। भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं ना, बात तो ये है। मिल तो सब जाए। हनुमान जी को क्या मिला? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां, जिन सिद्धियों के पीछे आदमी घूमता है, वो सिद्धियां हनुमान जी के आगे पीछे हाथ जोड़े खड़ी हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युगों पर हनुमान जी की जय जयकार है। लेकिन वो हनुमान जी कहाँ है? आपने कभी राम जी के मंदिर में देखा होगा जी, कैसे बैठे हैं हनुमान जी राम जी के मंदिर में? चरणों में ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हाथ जोड़े हैं। जरा जोड़ो हाथ अपने आप लोग और सिर झुकाओ। सोचिए, इतने बड़े हनुमान जी ऐसे बैठे, ऐसे। धन्य है हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। वो हनुमान जी ऐसे इतने सरल कैसे हो सकता है कोई? महाराज जी मेरा एक और प्रश्न है। बात समझ में आई? जी समझ में आ गई। ठीक है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सिर्फ राधा राधा जपो, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते हैं? बेटा कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण भी जपते हैं सब। आप लोग पूरी बात समझते नहीं ना, इसलिए अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। राधा कृष्ण दोनों तत्व एक ही हैं, इन्हें 2 तत्व मत कहो। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। वो कृष्ण भी कहते हैं, पर
आप लोग पूरा सत्संग सुनो तो पूरी बात नहीं, समझ। प्रेमानंद जी महाराज को मैं रोज सुनता हूँ। हाँ, तो वो कृष्ण भी कहते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा राधा राधा कहते हैं। सबसे ज्यादा राधा कहते हैं, ठीक है ना। तो राधा कहने में बुराई क्या है? क्या बुराई है? राधा ही तो, राधा बोलो आप, राधा मत बोलो, बोलो आधार। आधार 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 राधा 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 राधा, सृष्टि का आधार ही राधा है। जब आप आधार कहोगे तो राधा शब्द अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आधार राधा ही है। इसलिए राधा कहो और चाहे कृष्ण कहो, राधा के चरण दबाते हैं श्री कृष्ण। राधा रानी की क्या दबाते हैं? चरण। चरण। फिर इसलिए जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, राधा वल्लभेली सरकार रटे जा राधे राधे। तो राधा है तो ना कृष्ण है, इसलिए पहले राधा आई फिर कृष्ण आए। राधा जी बड़ी हैं श्री कृष्ण से। जी महाराज जी, राधे राधे जी। हमारे भैया डॉक्टर श्री अभिजीत बिश्नोई जी, अजय बिश्नोई जी के पुत्र हैं, जग्गी निवार जी, भूरा पाठक जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी तो नहीं है जाने की? जाने की जल्दी तो नहीं है ना? कि है? बस थोड़ी देर और। राधे राधे गुरु आप आए इसके लिए धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी जी। राधे गुरु जी। मेरा एक विनय है कि मैं केवट जाति से हूँ। बहुत अच्छा। और जैसे राम जी के चरण केवट न पखारे प्रभु, तो वहाँ पे चरणामृत पिया। ठीक है। तो जो आज के केवट लोग होते हैं वो दारू क्यों पीते हैं ज़्यादा? अब ये सवाल तो आप केवटों से पूछो। तो प्रभु मेरा तो कोई नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि जब अपन ने चरणामृत पिया है तो दारू का क्या सवाल है वहाँ पीने से? जब से राम जी के चरण केवट ने धोए तब से पूरी दुनिया में केवट के हाथ का पानी पीने का विधान हो गया कि भैया तुम अपने हाथ से पानी पिला दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ प्रभु के चरण तक पहुँचे हैं। इसलिए आज भी इस क्षेत्र में जहाँ मैं पला बढ़ा, अपने इस क्षेत्र में तो केवट के हाथ का पानी पीना बड़ा शुभ माना जाता है। हर विवाह उत्सव में, हर तीज त्योहार में केवट का ही पानी पीते हैं लोग। क्यों? क्योंकि केवट के वो पवित्र हाथ हैं जो प्रभु के पांव तक गए। इस धरती पे प्रभु के पांव तक और किसी के हाथ नहीं गए, जितनी सरलता और सहजता से केवट के हाथ चले गए। अब ये तो केवटों को समझना चाहिए कि आप इतने पवित्र कुल से हैं, जिस कुल को कृतार्थ करने राम कुटिया पर पहुंचे केवट की। तो ऐसे केवटों को शराब नहीं पीना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं।